चुनावों में सवाल यह भी बड़ा हो जाता है कि गठबंधन में सीट बंटवारे का संतुलन जरूरी है या फिर किसी भी चुनाव में जीत जरूरी है। यही सवाल उत्तर प्रदेश में भी उठा, लेकिन जवाब तलाशते तलाशते समाजवादी पार्टी सभी 9 के 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जीत की ही खातिर कांग्रेस पार्टी अपने बलिदान की बात कर रही है। लेकिन साथ ही उस ओर से उंगलियां बीजेपी पर भी उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि उसने सीट बंटवारे में अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं किया। 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। एक उंगली हमारे ऊपर उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी भारतीय जनता पार्टी वालों। अखिलेश यादव को कांग्रेस पे विश्वास नहीं है। यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। हमारा ध्येय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना। जनता पूरी तरह से इनकी असलियत को समझ चुकी है, कलई हो चुकी है। 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ही जीती। समाजवादी पार्टी आपको खैर से लेकर के और मझवा तक बड़ी जीत देने जा रही है। ये यूपी है भैया, देश की राजनीति का मंचन यहाँ रोज होता है। पल में माशा पल में तोला की तरह सियासत बदलती है। अब देखिए जरा, कहाँ तो कांग्रेस की उपचुनाव में 5 सीटों की दावेदारी थी, 2 सीटें मिलने की तो पूरी उम्मीद भी थी, लेकिन अंत में न माया मिली न राम। सीटें कर दी कुर्बान गठबंधन के नाम। 5 सीट की बात शुरू से थी और आखिरी तक थी, पर बाद में निर्णय हुआ कि हम लोग जो प्रदेश के हित को देखते हुए, प्रदेश के अंदर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है और जो आज प्रदेश के अंदर जिस तरीके की जंगल राज कायम किया भाजपा ने, इसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि मिलकर उनके साथ लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनमानस उपचुनाव में सजग है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस का धन्यवाद कि उसने सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी को लड़ने के लिए अधिकृत किया और समाजवादी पार्टी आपको खैर से लेकर के और मझवा तक बड़ी जीत देने जा रही है। चुनावी राजनीति का वायरल चल रहा है आजकल, तो जब मिले इंडिया गठबंधन पर प्रहार का मौका, बीजेपी क्यों न जड़े सियासी चौका। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में जाकर कांग्रेस के आगे भीखा कटोरा मार रखा था, उसी प्रकार कांग्रेस ने यूपी में रखा, दोनों ने एक दूसरे को भीख देने से मना कर दिया। परंतु सच ये है कि आपस में झगड़ा फुटाल है, ये दिखता है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है और हम हमेशा उत्तर प्रदेश में ये चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी और साइकिल चुनाव निशान ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े और अपने सहयोगी दल को हम सकारात्मक रूप से बातचीत करके राजी करेंगे। खैर, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई सीटें नहीं छोड़ता। अभी बहुत दिन नहीं हुए थे जब हरियाणा चुनाव में कांग्रेस से सीटें मांगते मांगते अखिलेश यादव ने भी दावा छोड़ दिया और गठबंधन की मजबूती के लिए कुर्बानी दे दी। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है, उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। मतलब साफ है कि गठबंधन को प्यारी है कुर्बानी, लेकिन सवाल तो उठते ही है कि आखिर जिस यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने लगातार जमीन मजबूत करने की कोशिशें की, राहुल गांधी ने कई दौरे किए, वो कांग्रेस कुर्बानी के लिए क्यों तैयार हो गई? क्या हरियाणा में हार के बाद गठबंधन की अहमियत ज्यादा बढ़ गई? जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस काफी पीछे रही, तो क्या दबाव बढ़ गया? उपचुनाव में हार का रिस्क लेकर 2027 में अपनी दावेदारी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। आंकड़ों और संगठनात्मक शक्ति के हिसाब से यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से काफी मजबूत है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है, वहां भी समाजवादी पार्टी की ताकत ज्यादा है।
अब कम से कम ये संदेश तो देने की कोशिश हो ही रही है कि इंडिया गठबंधन के लिए सीटों से बड़ा साथ है और बड़ी लड़ाई के लिए साइकिल के साथ हाथ है। वैसे खटपट एनडीए में भी कम नहीं हुई। ये बात और है कि लड़ाई सतह पर नहीं आई। संजय निषाद कटहरी और मंझवा सीट मांगते रहे लेकिन नहीं मिली। इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपने ही उम्मीदवार मैदान में उतारे। जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है। ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे और देश में एक अलग से एक उत्तर प्रदेश जो पहचान है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग आए हैं। ये हमारे मिशन का कार्य है। निषाद पार्टी ने मांगे जरूर रखी लेकिन फिर शांति से मान गई। संकेत एनडीए का भी साफ है कि सब साथ साथ हैं। गठबंधन के सौहार्द में एक सीट आरएलडी को दी गई है। अब लड़ाई दोनों तरफ बराबर है। बीजेपी को पिछड़े, दलित और अगड़ों के वोट चाहिए। इंडिया गठबंधन को पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए। मामला पीडीए वर्सेस पीडीए बनता दिख रहा है। लड़ाई इन्हीं के बीच कटने और बंटने की भी चल रही है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। घमासान चालू है। ऐसे में बीएसपी की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीएसपी पहली बार उपचुनाव लड़ रही है। वोटों के लिहाज से जहां वो मजबूत रहेगी वहां वोट बटेंगे भी और कटेंगे भी। यूपी में जो 10 सीटों पर विधानसभा के बाई इलेक्शन हो रहे, हमारी पार्टी 10 सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। उपचुनावों के दंगल की तैयारी इतनी जबरदस्त है तो वोट डालने की तारीख 13 नवंबर आते आते लड़ाई कितनी आक्रामक होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हर सीट हर दल के लिए जरूरी है क्योंकि 2027 की बड़ी लड़ाई के लिए खुद को मजबूत दिखाना मजबूरी है।